गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा पंचमहल गुजरात में श्री राम शिव महापुराण कथा वाची गई थी। इस कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने एक घोषणा की थी जिसको सुनकर सभी बहुत खुश हो गए थे। गुरुजी ने बताया था त्रिवेणी शिव चर्चा नाम से 2 दिवसीय कथा प्रयागराज में होगी, जिसका समय गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने दोपहर के मतलब शाम के 4 बजे से लेकर 7 बजे तक बताया था। पर गुरुजी ने कहा था कि इसका आस्था या फिर YouTube में प्रसारण होगा या नहीं यह निश्चित नहीं है। तो आज हम आपको बड़े ही अफसोस से इस बात को बताना पड़ रहा है कि यह त्रिवेणी शिव चर्चा कथा आपको ना ही YouTube में और ना ही आस्था चैनल में देखने को मिल रही है। और इस कथा का आनंद सिर्फ और सिर्फ प्रयागराज के शिव भक्तों को मिल रहा है, जो कथा पंडाल में जाके इस कथा का आनंद प्राप्त कर रहे हैं। और अगर आपको भी इस 2 दिवसीय त्रिवेणी शिव चर्चा का उत्साह से इंतज़ार था और अब आपको निराशा हो रही है, तो आप कमेंट करके अपनी राय हमें ज़रूर दीजिएगा। कमेंट के जरिए आपकी राय शायद गुरुजी तक पहुंच जाए और अंतिम दिन मतलब 31 जनवरी 2023 की कथा आस्था चैनल में आ जाए। और अगर आस्था चैनल पर नहीं आती है तो कम से कम मोबाइल में मतलब यूट्यूब चैनल में तो हम इस कथा का आनंद प्राप्त कर सकें। इसलिए आप इस वीडियो को लाइक करके अपनी कमेंट जरूर दीजिएगा। और अब मैं आपको बता दूं, सभी शिव भक्तों को बता दूं कि अगली कथा जो होने वाली है गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की, वह मध्य प्रदेश के बुरहानपुर ज़िले में होने वाली है, जिसका समय रहेगा 2 फरवरी से 8 फरवरी 2023 तक। अश्वत्थामा शिव महापुराण कथा, इस कथा का आनंद आप प्राप्त कर पाएंगे आस्था चैनल और मोबाइल में यूट्यूब और फेसबुक में गुरुजी के चैनल से भी आप इस कथा का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। मतलब ये कथा मोबाइल और टीवी दोनों में आने वाली है। बुरहानपुर की कथा दोपहर के 2 बजे से 5 बजे तक रह पाएगी, तब आप इसका आनंद प्राप्त कर पाएंगे। अब मंगलवार का दिन है कल, और मंगलवार का दिन बहुत ही विशेष होता है क्योंकि इस दिन आप गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया एक ऐसा उपाय कर सकते हैं जो कि आप 3 में से कोई भी उद्देश्य को रखते हुए करेंगे तो उनमें से एक उद्देश्य की आपकी पूर्ति जरूर होती है। अगर आपका विवाह नहीं हो रहा है या फिर विवाह में देरी हो रही है या फिर आपका व्यापार नहीं चल रहा है, व्यापार में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, या फिर आपकी सरकारी या प्राइवेट कोई भी नौकरी नहीं है, तो इस उपाय को आप कल मतलब मंगलवार के दिन जरूर करें। पर आप तीनों उद्देश्य को एक साथ मन में रखते हुए यह उपाय नहीं कर सकते हैं कि आपने विवाह के लिए भी कर लिया, व्यापार के लिए भी कर लिया, रोजगार के लिए भी कर लिया। ऐसा आप नहीं कर सकते। आप उपाय करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य को मन में रखते हुए उपाय करें। विवाह के लिए कर रहे हैं तो सिर्फ विवाह के लिए, व्यापार के लिए कर रहे हैं तो सिर्फ व्यापार के लिए, और सिर्फ नौकरी के लिए कर रहे हैं तो सिर्फ नौकरी के लिए। 4 से 5 मंगलवार लगातार यह उपाय करके देखिएगा। जिस उद्देश्य के लिए, जिस मनोकामना को मन में रखते हुए आप यह उपाय करेंगे, उसमें आपको निश्चित सफलता मिलने वाली है। कई प्रकार के दोषों के कारण आपका यह कार्य नहीं हो पाता है। जिस भी फील्ड में आप आगे बढ़ना चाहते हैं वह नहीं हो पाती है, अच्छे रिश्ते नहीं आते हैं, व्यापार में उतार चढ़ाव होता है या फिर हानि होती है, नौकरी में सिलेक्शन होते होते रह जाता है। तो इसलिए आपको मंगलवार के दिन एक धतूरा लेना है और इस धतूरे को फोड़ लेना है और धतूरे के अंदर का फल आपको शिवालय में जाकर शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। इसके बाद 2 से 3 साफ कलश जल भी अर्पित करना है। 1 कलश साफ जल गुरुजी ने अर्पित करने को कहा है, आप 1 कलश साफ जल लेकर जा रहे हैं तो वह भी अर्पित कर सकते हैं। और 2 से 3 जल भी है तो आप 2 से 3 कलश भी जल अर्पित कर सकते हैं। इस जल का आचमन नहीं करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। धतूरे का इस प्रकार फल अर्पित करने के बाद आपको जल का आचमन नहीं करना है। आपने धतूरा फोड़ के जो अंदर का फल अर्पित किया है वह तो आपने शिवलिंग पर चढ़ा के उस पर जल चढ़ा दिया, और जो बाहर का खोल कांटे वाला रहता है वह बचा होगा आपके पास, तो वह आप कोई भी वृक्ष के नीचे आके छोड़ सकते हैं। बेलपत्र, बट वृक्ष, पीपल, कोई भी वृक्ष के नीचे आके आप उस कांटे वाले भाग को छोड़ सकते हैं, अर्पित कर सकते हैं। बस इतना ही करना है। आप यह उपाय करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप जरूर करें। गुरुजी ने कहा है इस उपाय को 4 से 5 बार करेंगे तो आपके लिए अच्छे रिश्ते आएंगे और आपकी शादी में भले कितनी देरी हो गई हो पर शादी शीघ्र अतिशीघ्र हो जाती है। और व्यापार में भी आपको हमेशा तरक्की ही देखने को मिलती है। और सरकारी या प्राइवेट नौकरी जिसमें आप प्रयास कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलती है। एक और उपाय है जो आप कर्जा मुक्ति के लिए कर सकते हैं। आप वट वृक्ष के नीचे आकर सुबह 1 कलश जल अर्पित कर सकते हैं। इस जल में आपको 1 लौंग डाल देनी है। इसके बाद वटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए वट वृक्ष के नीचे आपको 1 कलश जल अर्पित कर देना है। बस इतना ही करना है। और अगर आप शाम के समय वट वृक्ष के नीचे जा रहे हैं तो आप शाम के समय जा रहे हैं तो एक दीपक लेके जाएं। गोलबाती का दीपक होना चाहिए क्योंकि यह वटकेश्वर महादेव का नाम से लेकर हम अर्पित कर रहे हैं। दीपक को प्रज्वलित कर रहे हैं और इस दीपक को प्रज्वलित करने के बाद आपको 1 लौंग उसी वट वृक्ष के नीचे छोड़ देना है, अर्पित कर देना है। इसके बाद आपका कितना भी बड़ा कर्जा क्यों ना हो, दोनों में से कोई भी एक उपाय करेंगे तो वह आपका कर्जा चुकना शुरू हो जाता है। या तो सुबह जल चढ़ा दीजिए या फिर शाम को दीपक प्रज्वलित कर दीजिए।
दोनों उपाय आपको कैसे लगे? उपायों से जुड़े हुए प्रश्न आप हमसे कमेंट के जरिए शेयर कर सकते हैं। और त्रिवेणी शिव चर्चा का हमको भी अफसोस है, आपको भी है, उसकी राय भी आप हमसे कमेंट के जरिए साझा कर सकते हैं। वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करना मत भूलिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।